नमस्कार, मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महीने दर महीने किसी भी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना क्या खास लेकर आया है। क्या उसमें कुछ दिक्कतें हैं? अगर दिक्कतें हैं तो रास्ता क्या है, और अगर खुशियां हैं तो वो खुशियां हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये तमाम जानकारी हमें देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि एक वेलबींग कोच भी हैं। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि ज्योतिष के जरिए वो आपको रास्ता तो दिखाते हैं, साथ ही साथ आपकी वेलबींग सुधारनी कैसी है वो भी आपको बताते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और चूंकि आपसे ज्योतिष की बात लगातार करती जा रही हूँ तो मेरे भी ज्ञान में इजाफा हो रहा है और मैं लोगों की मदद भी कर पा रही हूँ। जैसे अब हम आज बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, ये जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। देखिए, मकर राशि वालों के लिए जो मार्च का महीना जाएगा वो बहुत अच्छा जा सकता है अगर अपने अंदर कुछ परिवर्तन कर दें। क्या हो रहा है कि इस समय पर इनका काम जो है थोड़ा उलझा हुआ है। अच्छा। उलझ रहा है और काम में कई तरह की चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं और इनका माइंड भी थोड़ा उलझा हुआ है। और इस बीच में इनके जबान से कुछ ऐसी बात निकल सकती है जो और भी बिगाड़ सकती है। आपने फरवरी में भी ये आगाह कराया था मुझे याद है। तो अभी तक इनमें सुधार नहीं आया है इस कॉम्बिनेशन में, तो इसलिए अभी फिलहाल ये है कि इनको बहुत ध्यान रखना है कि अपने जबान से कोई अप्रिय बात, बुरी बात कतई नहीं बोलनी है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं बोलिए, अगर ज़रूरी नहीं है तो मत बोलिए, टाल दीजिए। और कोशिश की अगर बोलना ही है तो अच्छी बातें बोल के चुप हो जाइए। बात नहीं बनेगी चलेगा, लेकिन बिगड़ जाएगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा, आप ही के लिए नहीं चलेगा, सही आप बात काम है। खराब हो जाएगा। तो इसलिए बहुत समझदारी से काम लेना, बहुत सौम्यता से, सरलता से पेश आएँ। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अपने पार्टनर के साथ, साझेदार जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ मिलजुल करके काम करने की कोशिश करें। अगर कुछ बात कहनी है तो उनके थ्रू करवा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से समझदारी से चलें तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके काम में सुधार की आवश्यकता है, आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और खासतौर पे आपके नॉलेज को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे चलना ही पड़ेगा। देखिए, पहले मेरा प्रोग्राम टीवी पे आता था, आपने प्रोग्राम किया, मोस्टली टीवी पे प्रोग्राम किया है, करीब 23 चैनल में टीवी पे प्रोग्राम आ चुका है मेरा, लेकिन फिर भी आज आपके सामने पॉडकास्ट कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक बात तो है। आपने भी अपने आप को अपग्रेड कर दिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और मैंने भी अपग्रेड कर दिया। तो हम लोग को के पास पहुंच पा रहे हैं, लोग देख पा रहे हैं प्रोग्राम। पहले टीवी से देखते थे, तो टेक्नोलॉजी बदल गई और हम लोग भी अपग्रेड किए हैं तो सर्वाइव कर रहे हैं। अगर मान लीजिए नहीं करते तो ना आप सर्वाइव करते ना मैं सर्वाइव कर पाता। कुछ ना कुछ तो होता है ना, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाते। तो स्मूथनेस हर फील्ड में ही ऐसा ही होता है कि आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और अगर आप बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से चल पाएंगे। ज़बान से कोई बुरी बात नहीं निकलनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जाप शुरू कर दें। जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ सरस्वती जी का जाप जरूर करना चाहिए। साथ साथ एक और ध्यान रखिएगा कि किसी स्त्री को दुख ना पहुँचाए। अच्छा। इनका एक दोष है, इसकी वजह से किसी स्त्री को दुख पहुँचा करके ये दोष के भागी बन जाएंगे। अगर किसी, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके ऑफिस में स्टाफ हो, उनसे गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप उनको कुछ बुरा ना कहें। हर इंसान से गलती होती है, आपसे भी गलती होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई अपमानित कर दें। हाँ, आपको रियलाइज़ होता है, सुधार करने की कोशिश करते हैं, इट्स ओके। ऐसे ही होना चाहिए जीवन। अच्छा। तो इसलिए अगर ऐसे चल के चलेंगे तो बढ़िया रहेगा कि समझदारी से काम लें, किसी को दुख न पहुंचाएं, और बाद में जैसे ही सुधार हो जाता है तो उसमें अप्रिसिएट भी कर दें। तो उससे क्या होगा, आपने ट्यूनिंग अच्छी कर दिया, उनको लगेगा कि यार बुरे टाइम में इन्होंने बहुत संभाल लिया मेरे को, अब देखो सुधरने तक का मौका दिया, एक स्पेस मिला, एक डेवलप होने के लिए मौका दिया। तो उससे क्या होगा, आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी। उनकी जो ब्लेसिंग्स, उनकी तरफ से जो सुकून वाली एनर्जी मिलेगी, वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर देगी। बहुत अच्छा बताया आपने। तो इनके रिलेशनशिप्स में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? क्योंकि देखिए, आपने बताया कि लड़कियों के प्रति, मतलब ये तो दोनों राशियों के लिए ना, दोनों के लिए, पुरुष के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है, कि वो लड़कियों के साथ या अपने को एग्जिस्टिंग जो उनके कलीग्स हैं उनके साथ ठीक से पेश आए। अब अगर मैं ये पूछूंगी, इनके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, मतलब पति का पत्नी से, पत्नी का पति से? देखिए, क्या हो रहा है कि इनका 14 तारीख तक तो इनका थोड़ा सा ईगो इशू रहेगा। अच्छा। 14 तारीख के बाद ईगो इनका काफ़ी कम हो जाएगा। अच्छा। काफ़ी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ईगो वाली बात नहीं आएगी। तो उसके पहले तो ईगो से बचना है, आपस में ईगो ना आ जाए, गुस्सा आ जाए और आपने कुछ खराब बोल दिया, वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ईगो से बचना है। उसके बाद ईगो वैसे ही कम हो जाएगा, फिर आपको दुर्व्यवहार से बचते रहना है। ऐसे करके संभाल के चलने तो बहुत अच्छा रहेगा, और जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सुंदर। तो स्वार्थ की वजह से नहीं, प्रेम से आप जीवन साथी का साथ दीजिए, और उनसे आप उम्मीद करिए, उनसे कहिए कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, आप संभाल लो यार, ठीक है, क्या बुराई की बात है। पार्टनर दोस्त ही होते हैं, जीवन साथी तो जीवन भर के साथी। तो साथी जितने फ्रेंड्स हैं आपके, उन सब में एक साथी है जो जिंदगी भर आपके साथ चलेगा, वो आपके जीवन साथी होता है। बहुत सुंदर। और फाइनेंशियली ये क्या करेंगे?
फाइनेंशियली के मामले में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली इनका थोड़ा सा दिक्कत ये दिख रहा है कि ये अपने सोर्स ऑफ इनकम को खराब कर सकते हैं लापरवाही की वजह से। मैंने बताया ना गड़बड़ करने की जरूरत बोल करके, लेकिन ये है कि इनका जो फंड का नुकसान होने के चांसेस कम ही बन रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा समय की बात है, थोड़े समय तक अगर अपने आप को संभाल लेते हैं तो फंड का तो नुकसान होना नहीं है, इनकम लॉस का मतलब इनकम का लॉस होने के चांस बनते हैं। उससे अगर अपने आप को बचा लिए तो बच जाएगा, अच्छा चल पड़ेगा। बहुत सुंदर। मेरे को लगता है सबसे अच्छी सलाह इनके लिए क्या रहेगी ना, अपने जीवन साथी के साथ खूब अच्छा समय बिताएं। हाँ, कम से कम काम करिए। हाँ, अपने काम को कम से एक तो कम वैसे आलसी होते हैं नहीं आलसी नहीं होते हैं, सिर्फ छुट्टी वाले दिन। हाँ, छुट्टी वाले दिन, ये हफ्ते 10 दिन में इनको छुट्टी चाहिए होती है और इनको आराम से रेस्ट करना होता है, क्योंकि इनके सिस्टम ही, इनकी बॉडी ऐसी है कि इनको रिजुविनेट करना होता है, अपनी बॉडी में एनर्जी को रिफ्रेश करनी होती है, दोबारा एनर्जी गेन करते हैं, उसके बाद फिर से लग जाते हैं। कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं ये लोग, बहुत मेहनती होते हैं। तो मेहनत करके बाद रेस्ट करेंगे, रेस्ट के बाद फिर से ऊर्जा प्राप्त करेंगे और उसके बाद फिर लग जाएंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देके खुद को खुश रखने की कोशिश करें, अपने जीवन साथी के साथ खुश रहें, क्योंकि खुद तो खुश हो नहीं पाएंगे, थोड़े चिड़चिड़े से वो रखें। तो जीवन साथी इनको पैम्पर करके खुश कर दें। भाई जो भी मकर राशि के ये जीवन साथी सुन रहे हैं, उनको अपने पति को या पत्नी को खूब खुश रखने की कोशिश करना चाहिए, कि वैसे खुश होंगे नहीं, उदास से रहेंगे, चिड़चिड़े से रहेंगे, तो उनको पैम्पर करके खुश कर लें। खुश कर देंगे तो उनकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, फिर वो ठीक तरीके से चल पाएंगे, बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छा, समय तो बदल ही जाएगा, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से गिल्ट में नहीं रहेंगे कि मैंने गलती कर दिया, बुरा टाइम में कैसे दुर्व्यवहार किया, ये गिल्ट नहीं रहेगा, कोई गलत किया ही नहीं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सुंदर। मतलब मकर राशि वालों के लिए आपने एक मिला जुला सा समय बता दिया है, और सरस्वती माँ की पूजा कहिए कि अगर वो करते रहेंगे तो ये समय भी उनका पार हो जाएगा। वैसे तो सभी राशि वाले माँ सरस्वती की पूजा करने को समय ऐसा चल रहा है कि ज्यादातर लोगों की बुद्धि बहुत डिस्टर्ब होगी, तो माँ सरस्वती ज्ञान दे सकते हैं, सही क्या गलत क्या बता सकती है। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू सो मच। इस राशि के प्रति मेरा थोड़ा सा ज्यादा लगाव रहता है, मेरा बेटा इसी राशि का, इसलिए मैंने फटाफट कहा था कि आलसी होते, फिर मैंने सोचा अरे नहीं, मैं अपने बच्चे के हिसाब से सोच रही हूँ, सब नहीं ऐसा तो नहीं, बहुत मेहनती है ना। तो मेहनत करने के बाद उसकी क्या होता है, वो बहुत मेहनत करेगा, एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी ना, फिर वो सरेंडर कर देगा कि मुझे रेस्ट चाहिए, फिर उठाना बहुत मुश्किल होता है। उठाइए मत, उसको रेस्ट करने दीजिए, जैसे ही रेस्ट करके फिर से फ्रेश रहेगा, फिर से वो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार। बिल्कुल, ऐसी होती प्रवृत्ति मकर वालों की। आपने जब से समझाया मैं इस चीज को समझ चुकी हूँ। हृदय से आभार, थैंक यू, नमस्कार।